हाय नमस्कार, मैं विनोद कुमार, लेखक, रिलेशनशिप कोच। और आज बात करेंगे कि अभी शादियों का सीज़न है। ऐसा में पता चल हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो शादी है उसका मतलब क्या होता है। अगर हम थोड़ा गहराई से इस बात को समझ लें कि शादी का मतलब होता है थोड़ा सा सहानुभूति, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी दोस्ती और ढेर सारा प्यार, यानी कि सेक्स। अगर ये तीनों चारों चीज़ें रहती है तो यकीन मानिए कि चलिए कि वो आपका एक शादी कहलाएगा। और इस शादी के मौसम में जब ये तीनों चारों चीज़ें होती है तो आपका रिश्ता बड़ा मधुर चलता है। ये जो आपने अंगूठियाँ एक्सचेंज करी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किए हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, ये सारे आपके साथ नहीं रहने वाले। आपकी जो सोना चांदी है वो सब अलमारी में रखेंगे, उसका ध्यान कोई और रखेगा। यानी कि बैंक रख लेंगे, आपके नौकर चाकर रख लेंगे। पर इन हसल ज़िंदगी के अंदर आप दोनों को, यानी कि आप हस्बैंड एंड वाइफ को, आप दोनों को अगर रिश्तों को अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको उन सोना चांदियों को, उन सारी अंगूठियों को, उन मंगलसूत्रों को, वो सब निशानियां हैं, वो सब अलमारियों में रखी जाएगी। असली बात आती है कि आप इन सब के बाहर आपका रिश्ता आता है। यानी कि आपको अपना रिश्तों को असल लाइफ के अंदर देखना है तो वो बाहर है। यानी कि आप लोग, ऐसा नहीं शादी होने के बाद आप एक दूसरे के हो गए। हो सकता है कि आपके शादी से पहले बहुत सारे दोस्त हों, और शादी होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक दूसरे के हों। आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, एक दूसरे आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, पर असली जो है आपके घर परिवार रिश्ता समाज, उन सब के साथ, उन सब के बीच में ऐसा नहीं हो कि आपका कोई खास कोई खास उन सब के बीच उनकी मन की बात आप तक ना पहुँचे। यानी कि इन सारे झमेले के बीच में आपका जो लव्ड वन है उसकी बात आप तक आनी चाहिए। यानी कि अनकही बात नहीं रह जाए। यानी कि इन सब के बीच में आपका इमोशनल, यानी कि भावनात्मक लगाव बड़ा मजबूत होना चाहिए। और जब ये भावनात्मक लगाव होता है तो यकीन मानिए कि चलिए कि आपको फिर किसी से डरने की बात नहीं है। आप बहुत कुछ पा चुके हैं और बहुत कुछ पाना बाकी है, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है। ये देखने में आया कि जिन लोगों के साथ आपस में अच्छे संबंध रहते हैं, जिनका इमोशनली अटैचमेंट अच्छा रहता है, उनके घर परिवार में समृद्धियाँ समृद्धियाँ ही रहती है। पैसों की कोई कमी नहीं रहती। यानी कि उनके जो कलह की जड़ है वो नहीं रहती। सबसे बड़ी समस्या जो एक शादी में होती है वो यही होती है कि वहाँ पर भावनात्मक लगाव जो है उसमें कमी रहती है। अगर आपने इन चीज़ों को पहले से ही गौर कर लिया है तो यकीन मानिए कि आपका रिश्ता मधुर चलेगा और आगे लंबे समय तक चलेगा। तो आज हमने देखा कि शादी का मतलब ये होता है कि आप कितने फैशनेट है अपने रिश्तों को लेकर के, कितना प्रेममय हैं, आप कितनी दोस्ती रखते हैं, कितना अपनापन रखते हैं, और कितना सारा ढेर सारा सेक्स आप अपने इस रिश्ते को में लेकर के आते हैं। जब ये सारी चीज़ें होती है तो ये एक संपूर्ण सेक्स, यानी कि संपूर्ण एक मधुर सा, और एक कहें कि आपका रिश्ता मधुर हो सकता है। शादी में तीन चीज़ें होगी। पहला सेक्स होगा, दूसरा रोमांस होगा, और तीसरा लव होगा। यानी कि संपूर्ण शादी वो कहलाती है जिसके अंदर सेक्स भी हो, प्यार भी हो और रोमांस भी हो। किसी एक को छोड़ देंगे तो वो पूरा शादी नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं इस टॉपिक को
समाप्त करता हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुँच पा रही होगी। किसी को कोई संदेह हो तो आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं इस पर और गौर करके दूसरा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।